हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बैलेंस। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे मोहित, रितु मोहित की बीवी कहाँ है? मोहिनी जी ने अपने बेटे से पूछा। तब मोहित बोला, अपने रूम में होगी मम्मी। फिर मोहिनी जी बोली, तुम कुछ कहते नहीं हो उसे, बस अपने रूम में पड़ी रहती है, मोबाइल में लगी रहती है, हमसे तो कोई मतलब नहीं रखती, हमारे पास तो आकर बैठती भी नहीं है। तब मोहित बोला, अरे मम्मी आप भी न, उसने अपना काम कर दिया ना, आपको, पापा को, मुझे, सबको खाना दे दिया। अब वो फ्री है और ये टाइम उसका है। अब उसे कहाँ बैठना है ये वो डिसाइड करेगी, और उसका नेचर ही रिजर्व है, वो किसी से जल्दी नहीं घुलती मिलती। तब मोहिनी जी हाथ नचाते हुए बोली, कोई नहीं है उसका नेचर ऐसा, बाहर तो खूब बातें करती है। फिर मोहित बोला, मम्मी आप भी न, आप एक काम करिए, मुझसे बात कर लीजिए। फिर मोहिनी जी बोली, तुमसे क्या बात करूं? अरे मैं तो बड़े अरमानों से बहू लाई थी कि अब घर में बहू होगी तो मुझे महिमा, मोहिनी जी की बेटी, की कमी महसूस नहीं होगी। पर बहू है कि इसे तो अपने में ही रहना पसंद है। फिर मोहित उठकर वहां से चला गया। दरअसल मोहित और रितु की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई है। अब रितु जो है उसका नेचर रिजर्व है, तो वो अपना काम खत्म करके ज्यादातर अपने रूम में ही रहती है, और मोहिनी जी को इस बात से परेशानी है, जबकि मोहित दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। खैर, फिर कुछ 2 दिनों के बाद महिमा आई। तब भी रितु ने उसके लिए खाना बनाया, हालचाल पूछा। फिर खाना वाना खाकर जब मोहिनी जी और महिमा अपने रूम में गए, तब रितु भी उठकर अपने कमरे में चली गई। फिर मोहिनी जी महिमा से बोली, देखा बेटा तूने, अरे तू कौन सा रोज रोज आती है, ये नहीं कि नंद आई है तो उसके पास ही बैठ जाए। ये लड़की ऐसी ही है, बस अपना काम खत्म करके फिर कमरा भला और ये भली, फिर इसे किसी से कोई मतलब नहीं। और तेरा भाई, उसे कुछ कहूँ तो बीवी की पैरवी करने लगता है कि मम्मी अपना काम कर दिया ना, अब वो कुछ भी करे। ये नहीं कि इसे समझाए कि ऐसे रिश्ते नहीं निपटे। अरे नई नई शादी हुई है, तब तो उसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। फिर महिमा बोली, मम्मी तो अच्छा है ना, आपका बेटा दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। पता है माँ, ये काम ना पुरुषों का ही होता है, जो जब जहाँ गलत हो उसे वहीं बोल दो। इसमें अगर पुरुष ये सोचने बैठ जाए कि हम तो हमारे घर वालों की साइड लेंगे, फिर वो अपनी बीवी और बच्चों से रिश्ता खत्म कर देते हैं। मुझसे पूछो माँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। अमन, महिमा का पति, हमेशा ऐसा ही करते थे। जो उनकी माँ उनको मेरे बारे में बोलती वो मान लेते और मुझे उनके हिसाब से बदलने को कहते। फिर हमारे झगड़े होने लगे, और इन सब के कारण आज मैं मेरे ससुराल वालों से बात तक नहीं करती हूँ, क्योंकि अमन वो बैलेंस नहीं बना पाए। ये काम पति को ही करना होता है। आज हम एक घर में रहते हुए भी सास बहू एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अच्छा है माँ, तुम्हारा बेटा अच्छा है माँ, तुम्हारा बेटा समझदार है, रिश्तों को समझता है। बोलकर महिमा एकदम से चुप हो गई। फिर मोहिनी जी भी कुछ नहीं बोल पाई। दोस्तों, रिश्तों में बैलेंस बहुत जरूरी है। जिनसे आपका खून का रिश्ता है, उनकी बातों को आंख बंद करके मानने से आप अपने बाकी रिश्तों को खो देंगे। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।